बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी संत महापुरुष उस परमात्मा का एक ही संदेश देते हैं, वो एक ही उपदेश है, एक ही सच्चे ज्ञान का प्रचार करते हैं। उनका उपदेश यही है कि परमात्मा एक ही है और हमारी आत्मा उसी परमात्मा की अंश है। हम जन्म मरण के चक्कर से केवल तभी छूट सकते हैं जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मनुष्य शरीर ही वो मंदिर है, ठाकुर द्वारा है, जहाँ उस ठाकुर या प्रभु भगवान सतगुरु अपने रहने के लिए स्वयं स्थान निश्चित किया है। केवल मनुष्य का शरीर ही सच्चा हरि का मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ही प्रभु से मिलाप होना है। गुरुवाणी में कथन है कि मनुष्य शरीर को हरि का महल, हरि का घर, हरि का मंदिर कहा गया है। इसके अंदर सदा हरि की, भगवान की ज्योत जल रही है। मालिक के सच्चे भक्त इसके अंदर ही भगवान से मिलाप करते हैं। काया महल मंदिर घर हरि का, तिस मही रखी ज्योत अपार। नानक गुरमुख महल बुलाइए, हरि मेले मेलनहार। ईसा मसीह प्रभु ने भी मनुष्य शरीर को ही हरि मंदिर कहा है। मनुष्य जन्म सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, जो हमें मालिक की बड़ी असीम कृपा से, उनकी दयालुता से तथा अथाह प्यार से, लाड से ये प्राप्त है मनुष्य शरीर। देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, गुरुवाणी के शब्द हैं कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानुष देहि पाई। इस देही को सिमरहि देव, सो देही भज हर की सेव। भज गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एहि लाओ। कि मनुष्य तन केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं है, किंतु इसी घट के भीतर अखुट खजाने मौजूद है, भरे पड़े। रोम रोम में परमात्मा मौजूद है। मनुष्य शरीर ही ये ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ सतगुरु के मार्गदर्शन में, यानी सतगुरु के इशारों को समझते हुए हम परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। और यहीं अनंत परमात्मा का वास है, इसी मनुष्य शरीर में, जो कि मिट्टी का पात्र है। इसी में सर्वव्यापी परमात्मा का ठिकाना है। ये वो घड़ा है जिसमें पूरा समुद्र समाया हुआ है। जैसे कहते ना कि गागर में सागर, ये वो घड़ा है मनुष्य शरीर। इसी के अंदर पूरा समुद्र मौजूद है। इसीलिए मनुष्य को इस गुप्त खजाने का भेद जानने का यत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इस राज को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्म तत्व की पहचान व मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है, परम धर्म है। संत भीखा साहेब जी हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, भीखा भूखा कोई नहीं। संत भीखादास जी कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल नहीं देखते, तिस विद भये कंगाल। मनुष्य शरीर को सृष्टि का चरमोत्कर्ष कहा गया है।
ये एक अमूल्य पूंजी है जो ईश्वर की अपार अनुकंपा के द्वारा प्राप्त है। इस मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है निज ग्रह की ओर जाना, निज घर की ओर पहुंचना, यानी परमात्मा के साथ मिल जाना ही अपने निज घर की प्राप्ति होना है। मनुष्य जन्म को अमूल्य इसीलिए तो कहा गया है क्योंकि मनुष्य शरीर के भीतर ही परमात्मा विराजमान है। अगर मनुष्य परमात्मा को अपने अंदर नहीं खोज सकता तो वो उसे बाहर किसी भी प्रकार से पा ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर से मिलाप हो सकता है अपने अंदर हृदय के भीतर, घट के भीतर ही ये हो सकता है। परमात्मा जीवात्मा में इस तरह समाया हुआ है, रचा पचा हुआ है, ओतप्रोत है कि हमारे शरीर में हमारे अंगों से भी करीब है। उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि जैसे माँ स्वप्न अवस्था में देखती है कि उसका बच्चा खो गया है तो वो निद्रा अवस्था में रोने लगती है, परंतु जागने पर वो देखती है कि उसका बच्चा तो उसके पास गहरी नींद में सोया है, तो उसे अधिक शांति का आभास होता है। इसी प्रकार भ्रम के कारण हमारी आत्मा पर मायावी पर्दा छाया हुआ है। जब ये पर्दा हट जाता है तो हमें उस भगवान की सत्ता का एहसास होता है। आत्म तत्व में ये महसूस होता है, तब हमारी आत्मा पूर्ण आनंदित होकर झूम उठती है। महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य जन्म एक सुंदर अवसर है। इसी जन्म में हमें मुक्ति और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं। 1,84,000 अर्थात जन्म मरण के अनंत दुखों को सहन करने के बाद जीवात्मा को इस मनुष्य तन की उपलब्धि हुई है। यही उचित समय है जब वो भक्ति पथ पर चलकर जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सके। ये उत्तम मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त हुआ है। इतना समय यही हमारे शरीर में विराजमान जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रही, असहनीय पीड़ा और कष्ट सहती हुई, एक देह के बाद दूसरे शरीर में, दूसरी के बाद तीसरी में शरीरों को धारण करती रही। जीवात्मा जन्म मरण के दुख में बिलखती 84 लाख योनि में भटकती रहती है। अगर शब्दों में इस जीवात्मा के दुख का वर्णन किया जाए तो हो नहीं सकता। हम 4 शब्दों में अपनी बात पूरी कर लेते हैं कि 84 लाख योनियों से आए हैं, या 84 लाख योनियाँ फिर से मिलेंगी भगवान का नाम नहीं जपा तो। ये इतना सरल नहीं है, इसकी व्याख्या करना इस जीवा से कठिन है कि 84 लाख योनियों का दुख क्या है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य तन मिला है, और कई जन्म तो वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि इन योनियों के अंदर भ्रमने के बाद, भटकने के बाद ये सुंदर मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। गुरुवाणी में कथन आता है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी श्रप होयो, कई जन्म हेवर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देश संजरिया। आकाश, धरती, जल सब में प्राणियों का वास है, और हर प्राणी में अजर अमर आत्मा है। अगर हम विचार करें कि हर योनि में कितना कष्ट भोगना पड़ता है, एक योनि का विचार करें कितना कष्ट भोगना पड़ता है, तो वो पीड़ा एक जन्म की बयान नहीं की जा सकती। तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्र कैसे और किस प्रकार चलता है, इस बात को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत को पूर्ण तौर से समझना होगा कि कुदरत जो है, कुदरत न्याय करती है, न्यायकारी है। हर छोटे से छोटे कर्म का भी फल कुदरत देती है, अच्छा हो या बुरा हो।
जैसा बीज बोते हैं वैसा फल हमें मिलता है। आज का जो समय है वर्तमान, ये हमारे पिछले समय का ये फल है। इस वक्त जो भी भोग हैं अच्छे या बुरे, पिछले समय का ही तो ये नतीजा है। और भविष्य जो आने वाला समय है वो हमारे इसी वर्तमान के अनुसार निश्चित किया जाएगा। जो कर्म हम करते हैं, करेंगे, अभी करते चले जाएंगे, उसी के अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। जीवात्मा असंख्य जन्मों में अच्छे तथा बुरे संस्कार इकट्ठे कर लेती है। अच्छे संस्कारों के बल पर इस सर्वोच्च सुंदर मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म में ही केवल जीव कुछ करने का अधिकारी कहलाता है। जीव करता भी है और अन्य जो दूसरी योनियां हैं वो केवल भोगने के लिए ही जन्म लेती है। इस दुनिया के मंच पर जीवात्मा एक देह धारण करके आती है और जाने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा इन 84 लाख योनियों में तब तक भटकती रहती है जब तक समस्त कर्म यानी सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक भटकेगी जन्मों में। लेकिन मनुष्य जन्म ऐसा सर्वोत्तम जन्म है, ये मौका है, अवसर है कि इसमें अमर पद मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म में कर्मों के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल प्रारब्ध भोगता भी है और साथ साथ में वो अच्छे संस्कार एकत्र भी कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म ही मुक्ति का द्वार है। ये वो अनमोल समय है जब इन 84 लाख योनियों के चक्कर से रूह आज़ाद हो सकती है। परंतु दुख की बात यह है कि अधिकतर मनुष्य माया के भ्रम या भुलावे में आकर ये अनमोल समय भी समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मनुष्य शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है। ये हमें कुछ समय के लिए ही मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता, पता भी नहीं है कितना समय, किस वक्त बुलावा आ जाएगा। ये कागज की नाव, कागज की तरह नाव है या पानी के एक बुलबुले की तरह है जो पल में ही इसका नाश हो जाता है। जिस प्रकार किराए पर लिया गया मकान आज नहीं तो कल छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है, खाली करना ही पड़ता है। जिस प्रकार जो अभी फूल खिला, आज फूल खिला, वो मुरझाएगा, आज नहीं तो कल मुरझाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हर पल हम मौत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। किसी भी पल ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से भी निकल जाएगी और शरीर की सारी गतिविधियां फिर समाप्त हो जाएगी। फिर शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसने जरूर मरना है और मृत्यु के समय उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। अगर उसके बुरे कर्म अधिक हैं तो उसके अनुसार नीची योनियों में उसको धकेल दिया जाता है। लेकिन यदि उसके अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो उसे कुछ अच्छा स्थान प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव जो माया तथा इंद्रिय विषय रस भोगों में भ्रम के कारण, भूल के कारण मोहित हो जाता है, फंस जाता है, उसके कष्टों व क्लेशों की पीड़ा जो है असीमित है। उसका कोई दायरा नहीं है कि ये इन मन लुभावन संसारिक झूठे सुखों में फंस करके इसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। आत्म कल्याण के साधनों की भी उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष दयालु होते हैं। संत महापुरुष जो दयालुता के भंडार होते हैं, कृपा के सागर होते हैं, अगाध प्रेम के सिंधु होते हैं। जीवात्मा के कल्याण के लिए ही जीवात्मा को जो असहनीय पीड़ा होती है 84 लाख योनियों में, उसी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। संत बुल्ले शाह ने अपने
शब्दों में लिखा है कि प्यारा पहन पोशाका आया, अदम अपना नाम धराया, अहिद तो बन अहमद आया, नबियां दा सरदार। यानी कहते हैं कि स्वयं ही प्रभु स्वयं पीर पैगंबरों का सरदार बनकर इस संसार में आया है। यदि कोई अपने आप आत्मा का राज रहस्य पाना चाहे तो कभी नहीं हो सकता, केवल सतगुरु के द्वारा ही उस प्रभु का भेद पाया जा सकता है। मनुष्य ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है, एक दूसरे की भाषा समझ सकता है, एक दूसरे से बात कर सकता है, समझ सकता है। इसीलिए परमात्मा अपनी असीम दया करके भूले भटके जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होता है, महापुरुषों के रूप में, सतगुरु के रूप में प्रकट होकर दुखी जीवों को आत्मा के कल्याण के रास्ते पर लगाता है, आत्म कल्याण का रास्ता दिखाता है, जो कि फिर आवागमन के चक्र से उसे छुड़ाकर मुक्ति पद दिलाता है। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, नाशवान तो शरीर है। संसार के सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, देखते ही देखते नष्ट हो जाने वाले हैं। संसार की धन दौलत तथा शरीर रूप जवानी सुंदरता सब के सब नाशवान है, कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। जीवन की अवधि हर दिन जो मोहलत मिली हुई है इस मनुष्य जीवन की, दिन प्रतिदिन घटती ही तो जा रही है। हर पल हमें मृत्यु के नज़दीक ले जाता है। हर पल जो आने वाला है वो जैसे जैसे समाप्त होता जाता है, हर पल हमें मृत्यु के नज़दीक पहुंचा रहा है। हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन 24,000 श्वास बेकार में खर्च कर रहे हैं, उसके बदले में कोई लाभ नहीं ले रहे। जब तक हम अपने श्वासों को सतगुरु के बताए नाम और सुमरन में नहीं खर्च करेंगे, अपनी सुरती को अंतर की ध्वनि में एकाग्र नहीं करेंगे, शब्द में लीन नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। संतों का उपदेश है कि समय को दुर्लभ जानो, ये अवसर दुर्लभ है, जीवन बीतता जा रहा है। पारलौकिक धन अर्थात भक्ति का धन एकत्र करो जो साथ जाएगा। अगला श्वास भी हम ले पाएंगे या नहीं ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए हर श्वास को नाम के सुमरण में लगाना चाहिए। हर मनुष्य का ये प्रथम कर्तव्य है कि जीवन खाने पीने के लिए नहीं मिला, बल्कि मालिक के भजन सुमरन में लगाना ही असली जीवन है। जीवन एक अनमोल पूंजी है, निधि है। जवान हो बूढ़ा हो, हर किसी को जीवन के परम लक्ष्य को याद रखना चाहिए। वास्तव में जवानी में बल और शक्ति अधिक होती है, यही समय होता है आत्मा के साक्षात करने के लिए। इसी में युवा अवस्था में कठिन प्रयास किए जा सकते हैं। शरीर को मुक्ति पथ पर चलने का, शरीर जो है मुक्ति के रास्ते पर चलने का एक ये वाहन है, इस पर जीवात्मा सवार है। हमें मालिक की अनंत कृपा से ही तो प्राप्त हुआ है, यही मुक्ति का द्वार है। हर मनुष्य, युवक, जवान हो बूढ़ा हो, उसका कर्तव्य क्या है? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री गुरु नानक साहब जी के समय संगत का नियम था कि सुबह गुरु साहब जी की हुजूरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी संगत। गुरु साहब जी ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है तो एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता। एक दिन गुरु साहब जी ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा तू रोज सवेरे उठकर यहाँ क्यों आ जाता है? क्या ये समय तुम्हारे सोने का नहीं है? तुझे वाणी के यहाँ आकर पाठ सुनने से क्या मिलता है?
तेरा ध्यान तो साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है, ना सोता है ना खेलता है। तो गुरु साहब जी की बात सुनकर लड़के की आंखें खुली रह गईं, पर उसने बड़े आदर के साथ जवाब दिया कि महाराज, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा, तो मैंने देखा कि आग पहले पतली पतली लकड़ियों को, यानी छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगती है, और मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल देर में आग लगती है। तो ये देख कर मैं आग के पास बैठा हुआ मैं डरने लगा कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग ना लग जाए, इसलिए मैं सदा आपकी संगत में चला आता हूँ, मैं आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहिब जी उसकी समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, भाई तू उम्र में बच्चा है पर अकल में बूढ़ा है। उस दिन से ही बच्चे का नाम भाई बुढ़ा जी पड़ गया। भाई बुढ़ा जी ने नाम सुमरण करके जीवन सफल कर लिया। सबके जीवन में निश्चय ही ये वक्त आता है जब दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है, मगर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा भक्ति जान ले हरगिज मर नहीं सकती। विश्वास से तू सतगुरु का दामन थाम ले, होंगे अंत सहाई वे ही, निश्चय ये तू जान ले। लोक भी और परलोक भी जाएंगे संवर, याद में मालिक की कर जीवन बसर। संसार की हर वस्तु नाशवान है, जो भी संसार में आया है, युवा, वृद्ध, राजा, रंक, अमीर, गरीब, सबको जाना है। हर किसी को अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मृत्यु का उनको भय है जो अपना समय सांसारिक विषयों में व्यर्थ गंवा देते हैं, लेकिन जो अपना समय मालिक की भजन बंदगी तथा निष्काम सेवा में बिताते हैं, उनके लिए मृत्यु निर्भय पद की प्राप्ति है। मृत्यु उनके लिए एक उपहार है। उनके लिए मृत्यु परम आनंद व अमर धाम की ओर ले जाने वाला प्रवेश द्वार है। भगवान के भक्त, सतगुरु के सेवक मृत्यु से डरते नहीं हैं, लेकिन मृत्यु का भय रखते हुए हर पल परमात्मा से जुड़े रहते हैं। अपनी यात्रा का सामान बांध ले ए बशर, न जाने कब जाना पड़े नहीं कुछ भी खबर। नहीं भरोसा कि अगला श्वास भी आएगा, धन दौलत साथ न कुछ भी जाएगा। मनुष्य जन्म तो एक यात्रा है, सफ़र है। ये स्थायी रहने का स्थान नहीं है, चलते रहना। हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जो हीरे के बदले कांच इकट्ठा करेगा, हीरे खर्च करेगा, बदले में कांच पत्थर इकट्ठा करेगा, वो कौन बुद्धिमान कहेगा उसको। इस मनुष्य तन के द्वारा हमें अपना निजी कार्य करना है। वो निजी कार्य है परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा को जानना, समझना। गुरुवाणी में ही परम सद कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। जीव बन फल पाके भुई गिरे, बहुर न लागे डार। मनुष्य जन्म की अमूल्य दात हमें किसी विशेष लक्ष्य के लिए मिली है। हमारा लक्ष्य है निज घर की ओर पहुंचना। ये मालिक की भजन बंदगी से ही संभव है। संसार एक गुजरता हुआ सपना है, अदृश्य होता हुआ बादल है, फूटता हुआ एक बुलबुला है पानी का, जिसका अस्तित्व क्षणभंगुर है। हमें कभी नहीं भूलना है कि रिश्ते, नाते, सांसारिक धन, पदार्थ, यश, कीर्ति सब के सब नाशवान है, ये भूलना नहीं है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका विनाश निश्चित है। मृत्यु के बाद ना तो ये शरीर साथ जाता है, ना ही जगत के पदार्थ साथ जाते हैं। इसीलिए तो महापुरुष समय के मूल्यांकन को महत्व देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म स्वर्णिम अवसर है, इसका पूरा लाभ उठाओ। विषय, रस, भोग, परिवार, खाना पीना तो हर योनियों में प्राप्त था,
केवल मालिक की भजन भक्ति इन असंख्य योनियों में दुर्लभ थी, नहीं हो सकती थी। यानी 84 लाख योनियों में खान पान तो करता ही आया है जीव, एक मालिक की भजन भक्ति तो उसमें हो नहीं सकती थी। इस मनुष्य जन्म का मकसद सही मायने में मालिक की भजन बंदगी ही है। यही हमारा निजी कार्य है। ये जन्म मिला है कुछ काम के लिए, अमूल्य निधि है आत्म कल्याण के लिए। एक खुशी एक अच्छी सुनहरी आस है, भव पार ले जाने वाली ये बेड़ी खास है। ये मनुष्य चोला मिला है भक्ति रूपी धन एकत्र करने के लिए। केवल यही धन है जो हमारे साथ परलोक में भी संग जाएगा। इस धन को कभी कोई नाश कर ही नहीं सकता, इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, जल में बहा नहीं सकता। ये अनमोल खजाना आखिरकार साथ जाता है। रिश्ते नाते धन पदार्थ मान इज्जत सब उसी पल छूट जाते हैं जब मृत्यु अपना फंदा डालती है जीव पर। संत महापुरुष इसीलिए कथन करते हैं कि अगर तुम कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ करो, कोई भी कर्म करो, ये सोच समझ कर करो, ये लक्ष्य रखो कि सच्चा भक्ति का धन इकट्ठा करना है। अगर तुम संतों के वचनों पर ध्यान दोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। वचनों पर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चय ही शरीर से जब प्राण निकलेंगे तो फिर हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एक कुष्ठ रोगी जिसके पास भक्ति का खजाना है, वो एक धनवान से, यानी उस धनवान से वो कुष्ठ रोगी 1000 गुना बेहतर है जिसके पास मालिक की भक्ति नहीं है। जिस धनवान के पास मालिक की भक्ति नहीं है, उससे एक कुष्ठ रोगी भी कोई अगर भगवान का भजन करता है, वो 1000 गुना श्रेष्ठ है उस बिना भगवान के भजन करने वाले धनवान से। मालिक की भक्ति एक अनमोल धन है, एक अनमोल निधि है। हर जीव के अंतर हृदय में एक गुप्त आकांक्षा रहती है। भले ही हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन आकांक्षा हर जीव के अंदर रहती है, आत्म साक्षात्कार तथा आत्मिक उन्नति की, आत्म कल्याण की। बाहरी संसार के भोग पदार्थ केवल मन व शरीर तक ही सीमित हैं। इनसे आत्मा की अंतरंग ख्वाहिश पूर्ण नहीं हो सकती। आत्मा उस नित्य शाश्वत परमात्मा की खोज करती है जिसकी प्राप्ति से उसकी भूख प्यास पूर्णतया शांत हो जाए। आत्मा तो अपनी खोज करेगी, लेकिन उसको नहीं मिलेगी तो आत्मा कमज़ोर बनी रहेगी। बाहर के जितने भी मन लुभावन पदार्थों का सेवन करते हैं, खान पान करते हैं, वो केवल शरीर के लिए, शरीर तक सीमित है। आत्मा तक वो खुराक नहीं पहुंचती और आत्मा बड़ी कमज़ोर रोती है, कुरलाती है। ये शरीर बेशक मांस हड्डियों और रक्त का एक मिला जुला समन्वय है। जैसा कि हमें विज्ञान से पता चलता है, विज्ञान से हमें ज्ञात होता है, तो यही हम समझते हैं कि ये हड्डियों मांस और खून का ये मेल जोल है इसके अंदर, और क्या है। परंतु जिस सूक्ष्म तत्व से इस शरीर में प्राण वायु चलते हैं, वो इससे परे की बात है। इस शरीर में उस सूक्ष्म तत्व को विज्ञान भी नहीं बता सकता। प्रत्येक जीव को ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन सवालों का उत्तर इस मनुष्य जन्म का महत्व जो है संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से ही ज्ञात होता है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। इस जीवन में इसकी ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयत्न करना संत समागम में वास करने से ही होता है। सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करने से ही संभव है। हम तो सतगुरु की चरण शरण पा चुके हैं,
गुरुमुख का दर्जा पा चुके हैं, सेवक का दर्जा पा चुके हैं। सभी गुरुमुख हम भाग्यशाली हैं, बल्कि सौभाग्यशाली हैं। सतगुरु ही हमें भव से पार ले जाने में पूर्णतया सक्षम हैं। पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कितनी अद्भुत बात है, आश्चर्य है कि मनुष्य दिन रात उस वस्तु के लिए प्रयत्न करता है जिस पर उसका अधिकार ही नहीं है। मनुष्य जिसके पीछे दौड़ रहा है वो परछाई है। माता पिता, रिश्ते नाते, मित्र संबंधी, धन पदार्थ तथा सब गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। अंतिम श्वास के साथ इनका भी अंत हो जाता है। जितने भी रिश्ते नाते, धन पदार्थ जो अधिक से अधिक, जितना भी नज़दीक से नज़दीक हों, प्यारे से प्यारे हों, सबका अंत हो जाता है। कोई साथ जाता ही नहीं, तो सब के सब नाशवान ही हुए, मिट जाने वाले हुए। क्यों फिर उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत है? संत महापुरुषों को अनुभव होता है, तभी हमको रात और दिन समझाते हैं। इन नाशवान पदार्थों की ओर ही ये मनुष्य समस्त प्रयास तथा पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वो बेकार में ही बेगार हो रहा है, फिजूल ही काम कर रहा है, उसका कुछ नहीं मिलना। मनुष्य वो धन इकट्ठा कर रहा है जो परलोक में साथ जाता ही नहीं, बल्कि यहाँ का भी पता नहीं कि यहाँ भी कितना साथ वो संसार का धन और संसार के पदार्थ रिश्ते कितना साथ निभाते हैं, यहाँ का ही पता नहीं है। लेकिन परलोक में तो साथ जा ही नहीं सकता। हम शाश्वत आनंद और शांति के भंडार परमात्मा को तो भुला चुके हैं तथा न ही हम उसकी खोज करते हैं, बल्कि हम शांति तथा आनंद इस बाहर के बाहरी पदार्थों में खोजते रहते हैं, जहाँ वो है नहीं। संसार के आकर्षण और सुख केवल क्षणिक है। विषय रस भोग की उत्तेजना बिल्कुल अल्प है, अल्पकालिक है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, समझ नहीं आती, तब तक वो अनंत नित्य विलक्षण आनंद और शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। किसी संसारिक वस्तु की प्राप्ति कुछ पलों के लिए रोमांचकारी हो सकती है, मन को लुभा सकती है, परंतु इसकी हानि निश्चय ही दुख पहुंचाने वाली है। वास्तव में संसार में जो कुछ भी सुख नजर आता है वो सुख नहीं, वो दुख है। मनुष्य इसी नाशवान बाहरी संसार के धन पदार्थों में सुख ढूंढता फिरता है, किंतु इनमें सुख है नहीं। हमारे सारे पुरुषार्थ बेकार हो जाते हैं, फिर भी हम भौतिक संसार के लिए इतना परिश्रम करते हैं। हमें भ्रम है कि खुशी संसार के इन मायावी पदार्थों में, इस मायावी जीवन में खुशी है, और संसार के लुभावने पदार्थों से विमोहित होकर हम इनमें अंदर की आत्मा की खुशी ढूंढते फिरते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर नीच योनियों में पहुंच जाते हैं। जिन वस्तुओं में हम आनंद ढूंढते हैं वही हमें कष्ट और क्लेश मिलता है, और वही वस्तु हमें कलेशों की ओर ले जाती है। ये साफ है कि नित्य और सच्चा आनंद सांसारिक वस्तुओं में है ही नहीं। जिन वस्तुओं से आज हम आनंदित हो रहे हैं, जो हमें आनंदित कर रही हैं, कल वही दुख देने वाली बन जाती है। संत महापुरुष अपने अनुभव से हमें उपदेश देते हैं कि जब तक बिछड़ी हुई आत्मा अपने परमपिता परमेश्वर से एकाकार नहीं कर लेती, तब तक शाश्वत विलक्षण आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। काया नगर सुहावना, सुख तब ही पे होए, रमत रहे तहीं भीतरे, दुख नहीं व्यापे कोई। जीवन इसी दुनिया में खुशियों से सदैव भरपूर हो सकता है, खुशियों से माला माल हो सकता है जीव, अगर हम मालिक की बंदगी में लिव लगाए। एक बालक अपने पिता के साथ मेले में जाता है, वहाँ वो आकर्षण से अत्यधिक, जो मेले के आकर्षण होते हैं, वो लाइटें, वो जगमगाहटें, वो सामान, सौंदर्य, सब कुछ देखकर आकर्षित होता है और प्रसन्न होकर घूमता है मेले में। सुंदर खिलौने इत्यादि देखता हुआ बड़ा उल्लासित होता है, खुशियाँ मनाता है, खुशियाँ प्राप्त करता है।
अचानक जब मेले के धक्कम धक्के में उसका हाथ पिता के हाथ से छूट जाता है तो एकदम से परेशान हो उठता है, बेचैन हो उठता है कि पिता की उंगली छूट गई। लेकिन वो मेला तो जस का तस है, जो भी आकर्षक वस्तुएं मेले में थी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। अब आकर्षित क्यों नहीं है वो बच्चा, अब क्यों बेचैन हो गया है? करुण क्रंदन करने लगता है, रोने पीटने लगता है। जब तक पिता के हाथ में उसका हाथ था बड़ी मस्ती में वो झूम रहा था, किंतु हाथ छूटते ही उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। इसी प्रकार संसार में जब तक हमारी सुरत मालिक की याद में, उस परम पिता परमेश्वर की याद में लगी है, हमारा आनंद भी सुंदर है, खुशी भी सुंदर है, खुशी से भरपूर हम रहते हैं। आत्मा इस बालक की तरह अपने वास्तविक परमपिता परमेश्वर से बिछड़ गई है और संसारिक कष्ट क्लेशों में रोती पिटती करुण क्रंदन कर रही है। जब सुरत उस परमेश्वर के दिव्य नाम में एकाग्र होती है, जब उसके भजन सुमरण में एकाग्र होती है, तो जब ये जीवात्मा शाश्वत आनंद की तरंगों से तरंगित तो उठती है। मालिक की याद से जीवन को सहारा मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, जीव को बल शक्ति प्राप्त हो जाती है। साधक जो उस परम पिता परमेश्वर का हाथ थाम लेता है, हम जो अपने सतगुरु के चरण शरण प्राप्त करके सतगुरु के सहारे ही अपना समय व्यतीत करते हैं, भजन सुमरण करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं, सर्वदा नित्य खुशी और शांति में रहते हैं। इस संसार में रहते हुए भी हमारी जो अंदर की लीव है सतगुरु के चरणों में स्थिर रहती है। वो सांसारिक कार्य व्यवहार करने पर भी संसार के जो मायावी आकर्षण हैं अविचलित तथा निर्लेप उसमें हम बना रहते हैं। कमल का फूल जैसे जल में खिलता है, जल से ही जीवन प्राप्त करता है, फिर भी उसकी पंखुड़ियाँ शुष्क बनी रहती है। इसीलिए गुरुमुखों का जीवन भी तब तक ही सुरक्षित है जब तक सतगुरु की चरण शरण में अपनी सुरती को लगा करके और सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए भजन सुमरन में चित्त लगाते हुए, समय खर्च करते हुए, श्वास लगाते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए, हर पल सतगुरु की महिमा का गायन करते हुए ये जीव इस जीवन में, इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत करते हुए आगे परलोक में भी भक्ति का खजाना लेकर जाता है और निज धाम में वास पाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।